सवाल है कि एक गिवन एक्सप्रेशन का मान निकालना है और बहुत बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है। वैल्यू कैलकुलेट करनी, ऑप्शन तो छोटा छोटा है, वैल्यू जो निकालनी है काफ़ी बड़ी है, बट परेशान नहीं होना है। बॉड मास लगाना है, बॉड मास, बाद मास, बदमाश रूल। चलो बदमाश रूल को लगाते हैं। तो बदमाश रूल कह रहा है कि सबसे पहले हम लगाते हैं ब्रैकेट, ब्रैकेट कहीं है ही नहीं है, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ ऑफ है और यहाँ ऑफ है। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो ये 18 53 54 बनेगा। फिर क्या होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका होता है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कुछ नहीं होता है, दे आर सेम ऑर्डर। प्रेफरेंस में जो लेफ्ट टू राइट पहले आए वो पहले करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आए तो मल्टीप्लिकेशन पहले करो, डिवीजन पहले आए तो डिवीजन पहले करो। बॉड मास में डी पहले होता है, एम बाद में होता है। इसका मतलब ये नहीं कि डिवीजन का प्रेफरेंस ज़्यादा है मल्टीप्लिकेशन से, नॉट एट ऑल। दे हैव इक्वल प्रेफरेंस, जो पहले आए वो करो। ठीक है, पहले आप, पहले आप, जो पहले आए, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, राइट। सो लेफ्ट टू राइट चलो, जो पहले आए उसको नमस्ते करेंगे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में। तो पहले लेकिन ऑफ कर लो, तो ये होगा 3/18 53 54। तो ये हो गया, ये काम आप पहले करेंगे इंटू 6 में, इंटू 6 बाद में करेंगे। पहले ऑफ को सॉल्व किया। फिर देखो ये वैल्यू है जो 21 × 6/18। यहां पर देखिए ध्यान से, यहां पहले डिवाइड नहीं करना है, समझ लो, पहले डिवाइड कर लो। पहले क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर लो, बाद में डिवाइड कर लो, ऑल्दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, जब केवल डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन है एक्सप्रेशन में, ओनली डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो कहाँ फर्क पड़ रहा है कुछ। ठीक है, बट खैर 21 × 6/18 है ये एक तरह से। माइनस यहाँ पर आपका आएगा 3/2 प्लस 3 है माइनस। अब ये जो वैल्यू है आपकी 9/3, ये पहले सॉल्व होगी तो ये बनेगा 3/9 × 27। और जो इंटू 9 है वो इधर लिख दो। तो ये देखो 27/27 -1 बनेगा, यहाँ 3 बनेगा, यहाँ -3/2 तो है ही है, लिख लेते हैं। ये जो वैल्यू आपके सामने लिखी है 18, 6×3 = 18 बनेगा, 3 से काटोगे 7 बनेगा, तो यहाँ पर +7 आ जाएगा। ये 6×9 = 54 आ गया, तो ये वैल्यू हमारी 1/3 आ गई। अब आपको एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी कि अब अगर मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे डिनोमिनेटर में 6 तो आने वाला है, 6 आने वाला है, तो ये दोनों गलत हो गए, इन दोनों में से कुछ सही है। साथ ही साथ देखो एक चीज़ मुझे और साफ साफ प्रतीत हो रही है, दिख रही है कि मेरा जो आंसर है, देखो इन दोनों का टोटली 10 बन रहा है। 10 में से 1 घटेगा 9 बनेगा, 9 में से 1.5 घटाओगे 7.5 बनेगा। 7.5 से तो ऊपर है, और अगर 7.5 से ऊपर है तो आंसर ए ही होगा। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। 7×3 = 10 -1 9 है, तो 9×6 = 54 बनेगा। फिर आपका 6×3 यहाँ 18 आ जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, राइट। और ये 54 है, ये 18 वाला माइनस में आ जाएगा, बेसिकली ऐसा है, लाइक दिस। ठीक है या नहीं? आप कहोगे नहीं, क्यों गलत है, बताता हूँ। ये जो 18, ये 18 नहीं आएगा, 9 ही आएगा। ठीक है, और ये जो 6 लिखा है मैंने, ये 6 नहीं आएगा, क्योंकि एलसीएम 6 ना, तो 3 दूनी 6 आएगा, तो यहाँ 2 आएगा। तो ये वैल्यू अल्टीमेटली बनेगी 47/6, राइट। बिकॉज 6 अगर एलसीएम है तो ये 3 दूनी 6 है, तो 2 ही आएगा यहाँ पर। ऐसे ही -3/2 में जो 2 है, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9 आएगा यहाँ पर। बाकी जो वैल्यू थी 7×3 = 10 -1 9, 9×6 = 54 बनाएगा, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 1 था। तो आंसर क्या आया, ए।